मीडिया और आपके साथ मैं हूँ बदनासी। और आज हम बिहार के बक्सर जिले के गाय घाट में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है होने जा रहा है। और इस बीच जो है अम्बेडकर जयंती और तमाम महापुरुषों का यहाँ सम्मान समारोह होने जा रहा है। और यहाँ पर तमाम लोगों के बीच जो है हमारे पास उत्तर प्रदेश की धरती से चलकर आए हुए हैं राकेश मौर्य जी। राकेश मौर्य जी, सबसे पहले हम इनसे पूरे परिचय के साथ जो है विधिवत हम बात करते हैं। स्वागत है। नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश भारत सेवा संघ जी। आपसे पहला ये सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अम्बेडकर जयंती और तमाम महापुरुषों का यहाँ पर कार्यक्रम गाय घाट में होने जा रहा है, और इस पर जो है आप क्या कहना चाहते हैं? जयंती समारोह मनाने का मकसद महापुरुषों के आंदोलन पर को मंजिल पर पहुंचाने का है। अभी पूरे देश में जो जयंती समारोह या शहादत समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, ये ज्यादातर प्रदर्शन प्रभाव है अथवा मनोरंजन चल रहा है। आंदोलन बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। काशीराम जी ने 2005 में देश का प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य रखा। ये बात मैंने उनसे मुगलसराय में 1984 में पूछा। हम आप लोगों से आपके सामने बीमार हो गए, वरना हमारे सांस्कृतिक समारोह में सारा मैं तो मेरे माइंड में, देश और राष्ट्रीय लेकिन अब हमारे नेतृत्व में कोई संगठन नहीं पहले कोई दल मुझे हमारे देश में महिला का सम्मान होता हम लोग पूरी और जिंदगी लगा दिए। हमारी महिला गायिका जो समाज का स्वभाव है बड़े पैमाने पर वो ज्यादातर बिकने वाला शिक्षा पर समाज टिकाऊ होगा तो और तमाम जनता देश के में युद्ध अधिकारों चल से रहा है। दूर करने के लोग खाली लिए चुनाव अपने राजनीति को बुखार बिंदु से व्यापार से कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करती है। ये राजनीति नहीं है, इसलिए जंग चल रही सबसे है। पहले सम्राट अशोक का भारत बनेगा या उसको महान मिटा के राष्ट्रीय गायिका अभी जो है सरोज जिस प्रकार से त्यागी का स्वागत अभी सोशल मीडिया पर अभी हमारे बहुजनों का माननीय सरपंच क्रिया पंचायत राय घाट का सामने आ रहा है। रिजल्ट देखने को मिल मुखिया रहा है कि लोग जो हमारे है पूर्व मुखिया इसका श्रेय किसको? सत्यनारायण सिंह जी जागरूकता तो और बढ़ी है, श्रीमुनि भाई लेकिन नेतृत्व के दिशा में तमाम नहीं लोगों जा से सकता। ये अपील है प्रदर्शन प्रभाव और मनोरंजन का साथ ही आवे राजधानी से राजधानी और तक, गांव से महिला दिल्ली साथी तक बुला जो संगठन करवावे। होना चाहिए। जैसे दादा चंद्रगुप्त ने माननीय सिकंदर सरपंच को जी हराया तो बड़ा उनके पास 6 लाख सेना थी पैदल, और 14,000 घुड़सवार थे, हमारे 9,000 हाथी थे, 4,000 रथी थे, और हमारा सेनापति सम्राट दादा चंद्रगुप्त। तब उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ। यहाँ सभी स्वतंत्र हैं, यहाँ कोई किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। ये अनुशासन विहीन लोग जाने के लायक तो छोड़ो, शासन से पूछने लायक नहीं। हमारे अभी जिस प्रकार से सत्यनारायण सिंह जी तमाम लोग जिस प्रकार से अभी महिला पंचायत के महिला लोगों के द्वारा कश्मीर में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। भारत में 5 अप्रैल को पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जयंती अशोका दी गई। आजाद भारत में पहली बार बनी है मौर्य सत्यनारायण सिंह जी तमाम पहली बार लोग। और 11 अप्रैल साहब जयंती, 14 अप्रैल बाबा साहब, 21 अप्रैल राष्ट्रपति। इससे घबराई हुई आरएसएस के लोगों ने दाव पेश किया है कि सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान से भी वहाँ PLA बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहाँ अलग जो है बलूचिस्तान की मांग कर रहा है। दोनों देश के हुक्मरान अपने अपने यहाँ के आंदोलनों से डरे हुए हैं। दोनों ने मिलकर यह राजनीतिक षड्यंत्र का खेल खेला है और देश की जनता को महिला राष्ट्रीय गायिका महिला बच्ची बच्चियों और माताओं के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग तालियों से स्वागत सिंह जो है आपके ज्ञान है, उस तरह के भंडार हैं, और आप जो है किस तरह का भारत चाहते हैं जो पहले अखंड भारत? मैं अपनी तरफ से कोई भारत नहीं चाहता। ये तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं, सम्राट अशोक का भारत, जिसको अखंड भारत कहते हैं, जिसे दादा चंद्रगुप्त ने बनाया, वह अखंड भारत था। अशोका दी ग्रेट ने बनाया वो भारतवर्ष है, तो हमें भारतवर्ष चाहिए। हमारे गोपाल मौर्य जी का स्वागत। हिंदुस्तान का मतलब जिसको और कई हमारे राष्ट्रीय गायिका सरोज त्यागी जी का स्वागत।
ऐसे हिंदू माने होबे करेला गुलाम, करेंगे। माने गुलाम होना एकदम 100%। अभी जो है जिस प्रकार से अभी संविधान की बात है, हर जगह चर्चा में है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता और संविधान की बात हो रही है और संविधान को बार बार जो है मोदी सरकार तोड़ रही है, क्या कहते हैं? हमारे सच तो यह है कि आरएसएस कहाँ है भाई? और बीजेपी और दोनों में चोली दामन का संबंध है। एक माता है, दूसरा आप लोग बेटा है। स्वागत कीजिए। तो माता और बेटा मिल करके और भारत के तमाम संविधान के खिलाफ आचरण करते हैं। यही बात मैं बोल रहा था मंच से कि दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है किताब राष्ट्र जीवन की दिशा, और गुरु गोलवरकर ने लिखा है विचारों का गुच्छा। इसके बाद हेडगेवार ने लिखा है, उसने जो किताब लिखी और उसका एक और कौन तो गोलवरकर ने लिखा है अब जो है We are our defined nation। हमारी भारत की जो संस्कृति है, अतिथि देवो भव के, We are our defined nation। ये जो हमारे बीच अभी उपस्थित है, ये कलम के सिपाही है माननीय संविधान के दुश्मन संतोष यादव जी। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए दोस्तों। इनकी जो होती काम कर रही है। मैंने भगवान बुद्ध का त्रिपिटक पढ़ा है। चल रहा है। दादा चंद्रगुप्त के समय दरबार में आया हुआ राजदूत कहा जाता है मेगास्थनीज की इंडिका के उद्धरण को पूरा पढ़ लिया हूँ। डॉक्टर शानबैग 1800 में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर गाय को आगे बढ़ाने वाले कोरस का काम करने जो जा रहे हैं माननीय सीताराम जी, जिनको 6वीं का ये जोड़ी वादक है और 11वीं 12वीं शताब्दी का मैंने पढ़ा। विधा में सबसे ज्यादा इनकी भूमिका इसमें होती है। सब में और जो साफ लिखा सबसे हुआ है कि मौर्य पीरियड में न तो जो वन है व्यवस्था थी, न ढोलक वादक, ये लोग ऐसे हैं ये सब बने हैं 8वीं शताब्दी के बाद। जो भी इस और पंडाल साम्राज्य में का भारत का उपस्थित विनाश हमारे करने दर्शक के बाद आते हैं, उनके वेद की रचना हुई दिलों है, पर महाभारत की और पुराण प्रीतम की लेकर और वर्ण व्यवस्था जगा कर जाति रखने वाले ये सब दुनिया के माननीय आतंकवादी लोग हैं। मैं दावे के साथ सिद्ध कर सकता हूँ। अरविंद कुमार गौतम जी को बहुत सारी स्वागत करते हुए देवी देवता जितने ये भी सबका निर्माण मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद भारत के बौद्ध वंशियों को मूर्ख बनाने के लिए इन धूर्तों ने किया है। है आपसे अंतिम और ये भी सवाल कोरस है, जिस पर प्रकार से हमारे बीच अभी उपस्थित रहेंगे बोध गया की धरती सदानंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धरती है, त्यागी जहाँ जी। पर बीटी एक्ट 1949 जो है दोस्तों फिर हमारी दुनिया में जो सबसे लोहा लगाने वाले खतरनाक आदमी होता है वो होता है हारमोनियम वादक। क्या वही जो है गायक और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। सच तो यह है कि 1949 का जो गुलाब BT चंद भारती टेम्पल एक्ट यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 से स्वतः निरस्त है। देश की जनता को पता नहीं है, इसलिए सब लोग पढ़े हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि जो चीजें भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध में बनाई गई विधियां, पारित किए गए आदेश निर्देश और की गई कार्रवाई स्वतः उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है। अनुच्छेद 13 तो बीटी एक्ट तो ऐसे ही समाप्त है। जनता को गुमराह किया है, इसलिए बेमतलब का पागलपन कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 का विरोधी है और 29 का विरोधी है। ये सब का सब विरोधी है। ये बनाने वाला एक्ट ही इसको नहीं मानना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और दुनिया की जहाँ तक बात है, बौद्ध देश आज अगर खड़े हो जाएं तो कल पुनः चंद्रगुप्त मौर्य का भारत बन सकता है और का भारत बन सकता है, जिसके लिए पूरे से लेकर जगदेव प्रसाद और कांसी राम जी ने जान की मांगी। भारत बन सकता है। तमाम ऐसे देश में जो है बहुजन नायकों का, बहुजन महापुरुषों का इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। गाय घाट में जिस प्रकार से यह कार्यक्रम हो रहा है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं तमाम भारतवासियों को, तमाम विश्व के? सिर्फ मैं भारत के लोगों को इतना कहूंगा, मूल निवासी बहुजनों के लिए, बुद्ध और अशोक का भारत बनाने के लिए गांव से दिल्ली तक 1 बूथ 30 बूथ के आधार पर पहले जन संगठन बनाएं और उसे अशोक के भारत से और बुद्ध के भारत से परिचित कराकर, बाबा साहब के मिशन से परिचित करा करके मिशन मंदिर पर पहुंचाने के लिए कोर्ट के माध्यम से गांव से दिल्ली तक की सरकार पर कब्जा करो, कब्जा करके मिशन लागू करो। चलिए, अब जिस प्रकार से अभी राकेश मौर्य जी ने अपने बयान में बताया कि किस प्रकार से सत्ता हासिल की जाती कर सकते हैं और देश पर कैसे आप राज जमा सकते हैं, और तमाम जो है इन सवाल के विभाग जो है ये उत्तर दिए, और इस तरह के कंटेंट हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय